इस वीडियो में हम एक चीज देखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पावर रैक। तो ये आजकल लोग इसको खरीदने लगे हैं काफी। पहले क्या होता था, जिम में आप जाइए तो आपको वहां पर वो स्मिथ मशीन मिल जाती थी, लेकिन वहां पे आपको ये पावर रैक नहीं देखने को मिलते थे किसी भी जिम में। मतलब सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे जिम में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग पहले लेग्स लगाते नहीं थे। तो लेग्स लगाते नहीं थे तो फिर वो पैर पतले होने लगे। फिर जब मजाक उड़ाया गया तो लोगों ने फिर लेग्स पर काम करना शुरू किया। तो उसके लिए क्या होता था, एक तो स्क्वाट रैक होते हैं, लेकिन ये पावर रैक है जो स्क्वाट रैक से काफी बेटर होता है। और इसमें क्या है कि हम स्क्वाट तो लगा ही सकते हैं, बाकी इस पे आप चेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो पावर रैक है इसमें ये पुली भी इन्होंने दे रखी है, तो आप यहाँ पर लैट पुल डाउन वगैरह भी कर सकते हैं और ट्राइसेप लगा सकते हैं। और इसको नीचे हैंडल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कैमरा मैन है नहीं तो मैं एंगल को एडजस्ट करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर जो है वो पुलअप्स लगाने के लिए बार दे रखा है, और ये मल्टी ग्रिप बार है। तो आप जो है इसको अलग तरीके से पकड़ के भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो बैक है वो अलग तरह से हिट करेगी। जितने भी वेरिएशन है, हर वेरिएशन में आपकी बैक जो है वो अलग तरीके से बैक पर वो हिट करेगा। तो मल्टी ग्रिप इसमें पुलअप बार दे रखा है, तो ये भी इसमें काफी अच्छी चीज है। और बाकी आपने ये पुली सिस्टम देख लिया, इसमें लैट पुल डाउन भी आप लगा सकते हैं। तो लैट पुल डाउन के लिए ये इन्होंने दे रखा है हैंडल, इसको आप लगा सकते हैं। अभी हमने ट्राइसेप वाला लगा रखा है, और इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, तो हम बाइसेप वगैरह और बैक रोइंग भी कर सकते हैं। तो वो मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल एक स्क्वाट कैसे इस पे लगाना है और स्क्वाट इस पे लगाना आसान क्यों है और क्यों ये सेफ है वो भी आप समझ रहे होंगे। इसमें यहाँ पर मैं अभी बगल से आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर सेफ्टी बार इन्होंने दो दे रखे हैं, जिसमें ये जे कप्स लगे हुए हैं, और ऊपर जो दो जे कप्स हैं उस पर हमने इस रॉड को रख दिया है। तो अभी मैं इधर किनारे से आपको दिखाऊंगा तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए हम समझ लेते हैं, ये हमको जे कप्स मिले हैं इसके साथ। ये देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये जे कप्स हैं, तो इसके साथ आपको दो मिलेंगे, ये और ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं। इन जे कप्स को आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर लगा के भी आप स्क्वाट और चेस्ट लगा सकते हैं। शोल्डर जो मर्जी आए आपकी वो कर सकते हैं, या आप इन गड्ढों में भी आप लगा सकते हैं। और ये इनके बाहर भी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आपका जहां मन करे वहां पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम चलिए एक स्क्वाट हम देखते हैं कि स्क्वाट में सेफ्टी बार जो है हमारा काम कैसे करता है। तो इनको हम जरा सेट कर लेते हैं। स्क्वाट अपनी हाइट के हिसाब से मैं सेट कर लेता हूं, स्क्वाट की तैयारी करता हूं। तो ये अपनी हाइट के हिसाब से मैंने कर दिया। और ये सेफ्टी बार जो आप देख रहे हैं ये रॉड है, ये भी आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इन गड्ढों में। तो फिलहाल मैंने अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है कि मान लीजिए कि अगर मैं इससे ज्यादा ना उठा पाऊं तो यहीं पर मैं छोड़ दूंगा। तो इससे फायदा क्या होता है वो आप देख लीजिए। एक तो देखिए, जो स्क्वाट रैक होते हैं वो हाफ स्क्वाट रैक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हाफ स्क्वाट रैक क्या होते हैं, उसमें खाली दो पोल होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके कमरे में अगर जगह कम है तो वो थोड़ा सही रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह ठीक ठाक है तो आप ये लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा होता है, ये हिलता डुलता नहीं है, और ये मजबूत भी ज्यादा रहता है। दूसरी चीज, जो आप हाफ स्क्वाट रैक लेंगे वो बुरा नहीं है, वो भी बढ़िया चीज है, लेकिन उससे बेटर ये होता है, हाफ स्क्वाट रैक भी जगह काफी ले लेता है, क्योंकि नीचे तो वो चार पैरों पे ही खड़ा है, बट उसमें ये वाली चीज नहीं होती, ये आगे की दो रॉड नहीं होती है। और उसका जो ये सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट वाली जो रॉड होती है, स्पॉटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब आप स्क्वाट लगाते हैं ना, जब इस रैक के अंदर आप आते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब एक एक्सरसाइज की आपको एक अलग फीलिंग आती है, आपको लगता है जैसे कि आप किसी केज के अंदर हैं और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप स्क्वाट लगाते हैं, स्क्वाट के लिए ये बहुत अच्छी है। स्क्वाट वैसे तो चेस्ट में आप तीनों चीज लगा सकते हैं, चेस्ट इंक्लाइन, डिक्लाइन और स्ट्रेट वाला सब लगा सकते हैं। चेस्ट भी वो भी आप उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। इंक्लाइन डिक्लाइन में भी आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इन गड्ढों में, यही इन जे कप्स को। और स्क्वाट में क्या होता है कि आपको एक साइकोलॉजिकल एक सेफ्टी आपके दिमाग में रहती है कि अगर मैं नहीं उठा पाया तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। अब जैसे आप जिम जाते हैं तो पीछे एक आदमी को खड़ा कर लेते हैं ताकि आप गिरे ना,
और वो क्या करता है कि आपको जो है 2-3 ज्यादा लगवा देता है। तो खैर ये यहाँ पर वो आपको ज्यादा उठाएगा तो नहीं, लेकिन आप गिरेंगे तो आपकी रॉड को रोक लेगा। वो कैसे होगा वो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से रॉड निकाल ली, अब मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ, मैंने 1 रेप लगाया, 2 रेप लगाया, मैं खूब भारी मैंने उठा रहा हूँ मान लीजिए, और फिर अगर मान लीजिए कि अब मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया या बहुत ज़्यादा वेट है और मेरी मसल जो है वो फेल होने लगी, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे यहीं पर आके मान लीजिए मैं यहाँ से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ तो यहीं पर मैं ऐसे छोड़ दूंगा और मैं बैठ के आराम कर लूँगा। इसमें ये नहीं रहेगा कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि रॉड नीचे ना गिर जाए और शोर ना हो, फर्श ना टूट जाए, ये सब चीज़ें एक रहती हैं दिमाग में। तो इसकी वजह से हम स्क्वाट जो है ना वो ढंग से कर नहीं पाते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल जो डर रहता है और एक टेंशन रहता है वो कम हो जाएगा, और उसके अंदर जब आप आएंगे ना तो आपको एक जोश एक आपके अंदर बढ़ेगा, जिससे आप एक्सरसाइज और बढ़िया करेंगे और आपकी लेग्स वगैरह जो मजबूत हो जाएंगी। और जो पतली कर लेते हैं हम लोग, लेग्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब चेस्ट वगैरह लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक बेंच लगा लेंगे बीच में, वो भी चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम बेंच लगा देंगे चेस्ट। अब हम करने के लिए यहाँ पर बेंच लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आराम से हम चेस्ट भी हो जाएगा हमारा, तो हम यूं लेट कर चेस्ट भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो ये जो है ये सपोर्टर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, सपोर्टर वाली रॉड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए बहुत भारी आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो और आपके कोई है नहीं आसपास, तो आप ये भी लगा लीजिए, इसको थोड़ा सा और नीचे लगा लीजिए ताकि आपके चेस्ट से बस मतलब चेस्ट के पास आ सके। और फिर आप अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन वो एकदम लास्ट वाले रेप जो आप लास्ट वाला सेट जो करेंगे उसमें ये करिएगा। फिलहाल इसको ऐसे ना लगाइएगा क्योंकि ये स्क्वाट के लिए ज्यादा बेटर है। चेस्ट के लिए आप कभी कभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा वेट लगा रहे हो, तो इस तरीके से आप चेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। और अभी हमने फ्लैट वाला लगाया है, और इसमें क्या है कि आप बेंच मल्टीपर्पज वाली ले लीजिएगा। जैसे कि ये है तो इसमें आप इसको नीचे कर दीजिए, तो ये है, ये डिक्लाइन भी आपका हो जाएगा। और ऐसे करके आप इंक्लाइन चेस्ट भी लगा सकते हैं। बस आपको ये जो है इसकी हाइट थोड़ी सी और ऊपर करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये जो आप रॉड देख रहे हैं स्पॉटर वाली, इसमें भी जे हुक्स लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये जो रॉड जो आप देख रहे हैं इसमें भी देखिए ये यहाँ पर इन्होंने जे हुक्स जो है ये दे रखे हैं, तो ये इसमें चिपके रहते हैं, ये यहाँ से हटते नहीं हैं। तो आप ना बाहर की तरफ भी चेस्ट लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चेस्ट वाला हो गया सिस्टम कि हमको चेस्ट कैसे करना है, चेस्ट कैसे लगानी है, हमने वो देख लिया। इसमें इसी तरीके से आप शोल्डर भी आराम से लगा सकते हैं। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये पुली सिस्टम है, इसमें आप बैक रोइंग कर सकते हैं, नीचे बैठ के बाइसेप लगा सकते हैं, ट्राइसेप लगा सकते हैं और लैट पुली कर सकते हैं। तो लैट पुली के लिए इन्होंने ये दे रखा है, लैट पुली के लिए उन्होंने ये हैंडल दे रखा है और एक छोटा हैंडल दे रखा है। बाकी छोटा हैंडल भी आपको दिखा देता हूं, ये छोटा हैंडल है, ये भी उन्होंने दे रखा है, 2 दे रखे हैं। हालांकि क्वालिटी इसकी मतलब ठीक ठाक है, वो इसकी आप जिम वालों से ना कंपेयर करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सस्ता मटेरियल है और काफ़ी हल्का भी है, लेकिन ये इतना हल्का भी नहीं है कि ये टूट जाए। तो ये जो है ये मतलब काम चलाने के लिए, अगर आपको सस्ते में काम चलाना हो तो आपका काम चल जाएगा। और ये बढ़िया काम कर रहा है अभी। इसमें असल में इसमें जो है वेट लगाने के लिए मुझको प्लेटें नहीं खरीदनी पड़ी 50 mm वाली, क्योंकि 28 mm वाली प्लेट इसमें लगती नहीं है पुली सिस्टम में। तो मैंने आज ही लगाई है और आज ही मैंने एक्सरसाइज करके देखा है और ये काफ़ी ठीक ठाक अच्छा काम कर रहा है। मतलब ना रहने से बेटर है कि कुछ रहे। तो इसमें 4-5 पुलिस सिस्टम के लिए 4-5 हज़ार ये महंगा पड़ता है। एक इसका सस्ता वर्जन भी आता है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। उसमें क्या होता है कि इसके ये स्पॉटर्स हैं, ये स्पॉटर वाली रॉड हैं, उसमें जे हुक्स नहीं लगे होते हैं। जे हुक्स अलग से उन्होंने दे रखा है और एक स्पॉटर उन्होंने दे रखा है सस्ते वाले वर्जन में। वो स्पॉटर थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे निकला रहता है, तो वो लंबा ज़्यादा रहता है। मतलब जे हुक जैसा ही होता है देखने में, लेकिन वो लंबा सा रहता है। तो आप उसको बाहर भी आप स्क्वाट वगैरह लगा सकते हैं अगर आपका मन हो। और बाकी 2 जे हुक्स उसमें अलग से दे रखे हैं।
और ये जो स्पॉटर रॉड भी उसमें दे रखी है, लेकिन ये सिलिंड्रिकल रॉड है। वो वाले स्पॉटर जो उसमें दे रखे हैं वो क्यूब शेप के हैं, क्यूबिक शेप के हैं। तो आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जैसे कि ऊपर इसमें ये दे रखा है मल्टी ग्रिप वाला ये पुलअप वाला सिस्टम है, और ये लैट पुली है, लैट पुली सिस्टम है। इसमें आप लैट पुल कर सकते हैं और नीचे से आप बाइसेप वगैरह बाइसेप और बैक रोइंग कर सकते हैं, और ऊपर आप छोटी वाली रॉड लगाकर, छोटा वाला जो हैंडल है उसको लगाकर आप ट्राइसेप भी कर सकते हैं। और आप खुद भी खरीद कर आप रोप वगैरह जो आती हैं और अलग अलग तरीके के जो हैंडल आते हैं उनको भी लगाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारी जो स्पॉटर वाली जो रॉड है सपोर्ट वाली, वो इस तरीके से दिखती है बगल से। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये जो लैट पुली है यहाँ पर हमने वेट लगा रखे हैं। तो ये 50 mm वाली प्लेट है, ये यही लगती है, क्योंकि ये जो इसका है ये चौड़ा है, तो इसमें 28 mm वाली जो प्लेट है वो नहीं लगती है, इसीलिए मुझे ये 50 mm वाली प्लेट खरीदनी पड़ी। हालांकि मैंने अमेज़ॉन पे जो देखा था तो उसमें ये चीज़ पतली थी, ये चीज़ ना ये पतली थी उसमें, तो मुझे लगा कि जो ये मेरी कम छेद वाली ये 28 mm वाली प्लेट है, मुझे लग रहा था ये आ जाएंगी इसमें, लेकिन इन्होंने ये मोटा वाला भेज दिया। अब पता नहीं ऐसे ही आता है या गलती से उन्होंने भेज दिया, तो उसमें उसके लिए फिर मुझे ये और ख़रीदना पड़ा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लैट पुली वाली हमने ये जो है ये इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, और देखिए यहाँ पर आप बैठ के इसको आराम से ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं इस हैंडल से, और इसमें जितने भी वेरिएशन आप कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ये है, एक चीज़ आप इसमें ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अगर आप वेट लगाएंगे तो यहाँ पर लेग सपोर्ट नहीं है। जो लैट पुली मशीन्स जो होती हैं जिम वगैरह में जो आपने देखा होगा उसमें लेग सपोर्ट होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वेट लगा देते हैं तो वो मशीन आपको ऊपर उठाने लगती है, तो उसको उठाने से बचने के लिए लेग सपोर्ट होता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। तो आप जुगाड़ वगैरह करके वो तो उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे आपका जो पैर है वो ऊपर की तरफ ना उठे, जिससे आप ऊपर ना भागने लगें। नहीं तो फिलहाल ये हल्की फुल्की लैट पुली आप इससे कर सकते हैं, और ट्राइसेप वगैरह तो बहुत बढ़िया से लग जाएगी। ये मैंने आज ही करके देखा है, पहले मुझे नहीं लग रहा था कि इससे एक्सरसाइज अच्छी होगी, लेकिन आज जब मैं लगा के इसको कर रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बस इसमें थोड़ा सा तार आप देखे रहिएगा, कभी कभी ऊपर से छूट जाता है, पर जगह काफ़ी दे रखी है तो उसको लगाने में दिक्कत नहीं होती है। और ये ट्राइसेप आप आराम से कर सकते हैं, स्मूथ भी ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा अगर आपको फंसता हुआ सा लगे तो थोड़ा इसमें तेल वगैरह डाल दीजिएगा, तो इस तरीके से ट्राइसेप लग जाएगी आपकी। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल के हम बाइसेप भी मार सकते हैं। तो बाइसेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है इसको लगाने के लिए, ये क्लिप दे रखी है, और हैंडल हम ऊपर वाला हम निकाल के यहाँ पर लगा लेंगे। और आपका मन करे तो आप अलग से भी खरीद कर दूसरे जो अलग अलग तरीके की ग्रिप्स आती हैं, अलग अलग हैंडल आते हैं, रोप आती है, वो सब भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह हम लगा के बाइसेप भी कर सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, तो ये खड़े होकर बाइसेप करते हैं। मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं कट जा रहा हूँ, कैमरे में आ नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी बाइसेप हो गई। और बैक रोइंग भी आप इससे लगा सकते हैं, बैठकर पीछे आप स्टेपर रख लीजिए और बढ़िया बैक रोइंग भी आप लगा लीजिए, वेट अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हमारी हो गई। इस तरीके से हम सारी एक्सरसाइज पुली सिस्टम से लगा सकते हैं। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये मल्टी ग्रिप वाली ये पुलअप बार है, तो आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। यूं पकड़ लीजिए, आपकी चेंज हो जाएगी। यूं पकड़ लीजिए, यूं भी कर सकते हैं। फिर वाइड ग्रिप से ऐसे कर सकते हैं, और पतली ग्रिप से ऐसे कर सकते हैं। ये हो गई। और इधर से आप अगर करेंगे तो हाँ, आपका हाथ इस तरफ बाहर की तरफ खुल जाएगा, तो ये एक और वेरिएशन आपको ऐसे मिल जाएगा। और ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कई वेरिएशन आप पुलअप्स के कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आपकी बैक है जो वो अलग अलग तरीके से हिट होगी, अलग अलग वेरिएशन से। तो ये भी बढ़िया चीज़ इसमें दे रखी है। तो ये रहा हमारा गामा फिटनेस का ये पावर रैक। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो व्हील हैं, ये जो घुमाने के लिए, घूमने के लिए तार को, ये जो चीज़ें हैं ये प्लास्टिक की हैं, पर ये मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएंगी, आराम से आप करिए, ये टूटेगी नहीं। ये मैंने पिछले साल मार्च में ख़रीदा था, और फिर पुली सिस्टम तो मैं अभी यूज़ करना मैंने शुरू किया है, और इसको मैंने ओके कर दिया है। मतलब हमारा काम जो है वो बढ़िया चल रहा है सस्ते में।
और बाकी जिम वगैरह में आप देखते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ये लैट पुली ही पता नहीं कितने हज़ार की आती है जो जिम में होती है। और बाकी ये पावर रैक वगैरह भी बहुत महंगे आते हैं। ये 21-22 हज़ार रुपये में आपको ये मिल रहा है, और सस्ता वाला आपको जो है वो 17 हज़ार में मिल जाएगा। उसमें ऊपर वो मल्टी ग्रिप वाला नहीं है और पुली सिस्टम नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, और वो तो अभी 15-16 हज़ार का हो गया था, तो उसका जो रेट है फ्लक्चुएट करता रहता है। इसका भी रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। और घर पे बॉडी बनाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब आप समझ लीजिए आधे से ज़्यादा जिम, इसको लेने के बाद समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा जिम बन चुका है। बस आपको बचा क्या है, थोड़ा लेग कर्ल्स वाली एक एक्सरसाइज आपकी बच जाती है जो आप इस पर नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी ज़्यादातर जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं सब आप लगा सकते हैं। और वो जो हम पेक डेक जो चेस्ट की लगाते हैं वो उतनी इम्पॉर्टेंट होती नहीं है, वो आप इस पे नहीं कर पाएंगे, और वो उतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। तो आप डंबल फ्लाई वगैरह लगा लीजिए, नहीं तो फिर उसके लिए फिर अलग से लेना पड़ेगा वो। लेकिन पेक डेक की अभी उतनी बढ़िया है कोई मशीन अभी आई नहीं है जो सस्ती हो, और ये एकदम मजबूत है, स्टेबल है, हिलता डुलता भी ज़्यादा नहीं है, एकदम बढ़िया है। साल भर से यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। आपको अगर खरीदना हो इसकी भी डाल दूंगा, इसका जो सस्ता वाला वर्जन है वो भी मैं डाल दूंगा। जो आपका मन करे आप देख के आराम से खरीद लीजिएगा। जो सस्ता वाला वर्जन है वो भी मैं देख चुका हूँ, मेरे एक दोस्त के पास है, और वो भी बढ़िया है। तो मिलता हूँ फिर आप सबसे एक नए वीडियो में।